हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द फ्यूचर क्लासेस। कैसे हैं आप लोग? मैं ठीक हूँ। मुझे ऐसा है कि आप लोग भी ठीक ही होंगे। मैं आप लोगों के सामने कुछ सवाल और उसके जवाब लेकर आया हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट लोग बोलते हैं कि मैं बहुत पढ़ता हूँ लेकिन याद नहीं हो पाता है। इसी प्रकार से कोई बोलते हैं कि मेरी तो दिमाग ही कमजोर है, इसलिए मैं पढ़ नहीं पाता हूँ। पढ़ता तो बहुत हूँ बट लगता है कि मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा। तो चलिए इसी सवाल के उत्तर को जानने के लिए हम चलते हैं एग्जाम्पल की ओर। उदाहरण लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि राम और एक श्याम, दो लड़के हैं। तो राम के पास मान लीजिए कि 64 GB का मेमोरी पड़ा हुआ है और श्याम के पास भी 64 GB का ही मेमोरी है, ठीक ना। अब रही बात कि राम जाता है कंप्यूटर पे और मेमोरी को फुल करवा लेता है, फुल, और नए नए सॉन्ग वगैरह भरवा लेता है और सुनता है। लेकिन श्याम बोलता है कि मुझे तो नया गाना मिल नहीं रहा है, लगता है कि मेरा जो मेमोरी है वही खराब है। तो मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ कि क्या राम के पास भी मेमोरी 64 GB की ही था और श्याम के पास भी मेमोरी 64 GB की था? तो आप देखिए क्यों। इसका कारण यह है कि श्याम नहीं नए नए सॉन्ग सुन पा रहा है, क्योंकि राम जो है प्रत्येक दिन कठिन मेहनत करता है, पैसा खर्च करता है और मेमोरी को फुल करता है। लेकिन श्याम ऐसी बात को नहीं करता है। वह मेमोरी रखा है, फिर भी बहुत 10-20 रुपये के गाना डलवा लेता है और नया नया 64 GB मेमोरी फुल नहीं करवा पाता है। और वह सोचता है कि मेरा जो मेमोरी है वही खराब है। इसी प्रकार से सब लोग बोलते हैं अपना दोस्त, अपना जो गलती है वह दूसरे पर ठहराते हैं। जैसे भगवान को दोषी ठहराते हैं। जैसे कहते हैं कि भगवान जी हम लोगों से गद्दारी करती हैं, क्योंकि जो तेज जो हैं व्यक्ति, जो महापुरुष बने, उन लोगों के दिमाग में कुछ अलग दे दिए थे ऊपर से ही। लेकिन मेरा कहना है, मेरा मानना यह है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है। भगवान जी किसी से गद्दारी नहीं किए हैं, क्योंकि भगवान जी ही का सभी संतान है और कोई भी पिता अपने संतान को दो नजरों से नहीं देखता है। तो आप यहाँ पे गलत हो जाएंगे, क्योंकि सबके, जैसे आप लोग जानते हैं कि मनुष्य के जितना वजन, एक ही वजन का माइंड होता है। बस फर्क इतना होता है कि पुरुष का कुछ ज़्यादा होता है और महिला का कुछ कम होता है। लेकिन पुरुष में चलेंगे तो सबको एक समान ही होता है माइंड का वजन, और महिला को भी एक समान का ही वजन होता है। तो इसलिए भगवान जी किसी के साथ अन्याय नहीं किए हैं, सबको एक समान बनाए हैं। जिसे आप कहिए कि कोई तो लांगड़ हो जाते हैं तो वो अपवाद में आते हैं, उनके कर्मों के फल है। लेकिन चलिए हमको देखना है। तो देखिए जितना हम पढ़े, क्योंकि दिमाग ना एक लोहा में जैसे चींटी लगता है ना, जंग लगता है ना, उसी प्रकार से है। जो मेरा दिमाग है उसी प्रकार से है। कैसे लोहा को यदि चींटी लगा हुआ है, जंग लगा हुआ है, उस पर सरेस रगड़, जितना कागज रगड़ेंगे सरेस कागज, उतना ही चमकने लगता है। ठीक उसी प्रकार से हमारा दिमाग भी उसी प्रकार से है। हम उसको जितना घिसेंगे, घिसना माने क्या, रगड़ेंगे सरेस कागज से नहीं, उसको रगड़ेंगे नहीं, उसको हम जितना अधिक परिश्रम करेंगे, जितना अधिक याद करेंगे, एक बात को हम 10 बार पढ़ेंगे, लिखेंगे और याद करेंगे। जस्ट जंग जैसे लोहा में लगता है और जैसे छूटकर चमकने लगता है ना, ठीक उसी प्रकार से मेरा दिमाग, हम लोगों का दिमाग उसी प्रकार से चमकने लगेगा। दोस्तों आगे कोई बोलते हैं कि मेरे दिमाग ही खराब है, मैं तो पागल हूँ, मेरा दिमाग कमजोर है। जैसे मान लीजिए कि देखिए दिमाग भी ना बहुत अलग अंदाज में बनाया गया। दिमाग जो है ना आपकी बातों पर निर्भर करता है कि आप क्या सोचते हैं। अगर आप बढ़िया बनने के लिए सोचिएगा तो वह बढ़िया बनाएगा, और खराब सोचिएगा तो खराब बन जाइएगा। जैसे मान लीजिए कभी कभी देखिए दिमाग का कमाल, दिमाग में क्या कमाल है वो देखिए। मान लीजिए कि कोई बोलता है कि याद ही नहीं होता। देखिए रीजन क्या है याद नहीं हो पाने का, रीजन क्या है? बस एकमात्र रीजन है,
वह रीजन को पकड़िए और उस पर काम कीजिए। एकदम 100% है कि आप फिर कभी किसी चीज को भूलिएगा नहीं। जो एक बार याद हो जाएगा ना, वो कभी जिंदगी में नहीं भूल पाइएगा, मेरी वादा है। जैसे देखिए, कभी ऐसी बात हुआ, जैसे मान लीजिए घर से अभी चले आप, आपके घर से बोले कि भाई आप ना जाना बाजार और बाजार से लहसुन, धनिया, प्याज, आलू वगैरह लेते आना, ठीक। और आपको ना मतलब चीट पुर्जा भी कुछ नहीं है, मतलब सिर्फ आपको बताया गया है आपको बाजार से ला देना है। तो अब आप क्या कीजिएगा? अब तो आपको डर लगा रहेगा कि क्योंकि मैं भूल ना जाऊं। जो जो सामान बोला गया घर पे उसको आप रटते जाइएगा, धनिया, लहसुन, प्याज, आलू, जाइएगा रटते रटते। दिमाग को आप कहिए कि भाई हमको पास ना चीट है ना पुर्जा है, आपको तुमको याद करना पड़ेगा। दिमाग भी सोच लेता है कि सही बात, ये तो लिखा है नहीं, अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। तो वह दिमाग एकदम बैठा लेता है, एकदम कॉपी कर लेता है, मतलब एकदम सेव कर लेता है मेमोरी में। अब चलते हैं। और वही एक लड़का को, यदि एक लड़का को क्या किया गया, कहा गया कि भाई देखो मैं तुमको ना एक चीट बना देता हूँ, उस पे लिख देता हूँ आलू, प्याज, लहसुन, मतलब जितना भी सामग्री है उसको मैं लिख देता हूँ और बस तुमको क्या करना, मार्केट से लेकर के आ जाना है। अब वह बच्चा जो है सुना, सब सुनाई दिया, लेकिन वह सोचा कि भाई मेरे पास तब चीट पुर्जा है, अब याद करने की कोई जरूरत तो है नहीं, इसलिए वह याद ही नहीं करेगा। दिमाग को कहवे नहीं करेगा कि भाई तुम मेरी बातों को, मतलब जो इन लोग बोले उसको आप सेव करो, नहीं बोलेगा। इसकी वजह से याद नहीं हो पाता है। अगर वह लड़का बीच में गया और कोई दूसरा लड़का उसी लड़का से पूछा कि क्या क्या बोले घर से सामान लेने के लिए, तो आप बोलिएगा ना कि हाँ चीट पुर्जा पे लिखा हुआ है, एक शीट बनाया गया उस पे लिखा हुआ है, अब क्या क्या है उस पर लिखा हुआ है, मुझे याद नहीं है। तो इसका क्या कारण है? जब आपको चीट पुर्जा नहीं मिला तो आप उसको याद कर लिए, क्योंकि आपको डर था कि कहीं भूल ना जाए। लेकिन यदि आपको चीट पुर्जा मिल गया तो आप तो बेफिक्र हो गए। जब फिक्र ही नहीं है तो आप बेफिक्र हो गए, तो आपको लगा कि याद करना कोई ज़रूरी नहीं है, इसलिए दिमाग को आप कहें कि नहीं तुम रेस्ट करो। इसलिए दिमाग भी बोलता है कि ठीक है हम रेस्ट करते हैं। तो सोच लीजिए, इसका मतलब है कि अगर हम सोच लेंगे दिमाग में कि याद करना है, हम भूल जाएंगे, हमको याद करना है, हम कॉपी में उतारेंगे नहीं, जैसे कभी कभी बोर्ड पे पढ़ाया जाता है। अब बच्चा ना समझने से पहले ही बस थोड़ा सा समझाया गया और क्या करते हैं ना बच्चा लोग, एकदम कॉपी लिखते सर जस्ट मिनट हमको उतारने दीजिए ना तो भूल जाएंगे। सोचिए जी, जब बोर्ड पे समझाया जा रहा है तो याद नहीं हो पा रहा है, तो आप कैसे यकीन करते, कैसे विश्वास करते कि मैं इसको छाप लूंगा, कॉपी में नोट कर लूंगा और घर पे जाकर याद कर लूंगा? नहीं, आपको लगेगा कि मैं तो कॉपी में उतार लिया हूँ, आज नहीं तो कल मैं इसको पढ़ ही लूंगा। तो इसलिए दिमाग आपको रेस्ट में चला जाएगा, दिमाग कहे कि ठीक है भाई हमरो आराम में है। तो इसलिए आपको ना याद कभी जिंदगी में नहीं होगा। लेकिन वही बच्चा जो सोचा कि नहीं हम बोर्ड पर से उतारे तो है नहीं, जितना समझा रहे हैं सर उतना हम समझ लेते हैं, नहीं तो हम भूल जाएंगे, इसलिए दिमाग भी कहेगा ठीक है उतार लेते हैं, हम सेव कर लेते हैं, क्योंकि जो मेरा मालिक है वह तो कॉपी में नोट नहीं किया है, फिर मैं भूल जाऊंगा, इसलिए वह सेव कर लेता है। तो इसलिए मैंने कुल मिला के बात यही है कि आप जितना पढ़ोगे ना, जितना मेहनत करोगे, उतना ही आपको याद होते जाएगा, और कोई दवा नहीं है दोस्तों। तो मुझे याद है कि आप लोगों को यह कहानी वीडियो पसंद आया होगा, और यदि जहाँ भी कुछ त्रुटि फ्रूटी हुआ होगा तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखें और बताएं, समझाने का प्रयास करें, ताकि मैं इस गलती को सुधार सकूं। जय हिंद, जय भारत, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें।